जोर से बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। बोलो झूठे प्रचारकों से सावधान रहो, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, झूठे पास्टरों से सावधान रहो। लिखा है, मैं जानता हूं मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हारे बीच आएंगे। भेड़िए होते हैं जो भेड़ों को खा जाते हैं। भेड़िए क्या होते हैं? जो भेड़ों को हालेलुया। आए हम वचन पढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 का 3 से 6 पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 का 3 से 6। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता लिखा है, यदि कोई और ही प्रकार का प्रचार करे या उपदेश देता है और खरी बातों को, हाँ, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, हाँ, तो वह अभिमानी हो गया। वो क्या हो गया है? अभिमानी हो गया। जो और ही प्रचार करता है और अपनी ही सुनाता है, दूसरी कुछ बातें करता है जो भक्ति के मुताबिक नहीं है, लिखा है वो घमंडी व्यक्ति है। क्या है? अभिमान क्या होता है? घमंड होता है ना। आगे, और कुछ नहीं जानता। वो क्या है? कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। लिखा है उसको विवाद करने का, शब्द पर क्या है? तर्क करने का रोग है। वो पूछेगा ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है, ऐसा कैसा है। हालेलुया। लिखा है उसको रोग लग गया। आगे, जिससे डहा और झगड़े, लिखा है जिससे डहा पैदा होती है, झगड़े पैदा होते हैं और निंदा की बातें निकलती है, और बुरे बुरे संदेह और बुरे बुरे शक आ जाते हैं लोगों के अंदर। और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। उन आदमियों में व्यर्थ के रगड़े झगड़े की बातें होती हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई और वे सत्य से विहीन हो गए। लिखा है वो सच्चाई से भटक चुके हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार, जो समझते कि भक्ति कमाई का द्वार है, पास्टर होना कमाई करना है, जो ये समझते हैं। वरना विश्वासी को अपने पीछे लगाने की क्या जरूरत है? हालेलुया। क्या लिखा है? बस संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। लिखा है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं, ना जगत में कुछ लाए, और ना कुछ ले जा सकते, ना कुछ यहाँ से ले जा सकते हैं। हो गया? हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। आप हर किसी को ये सोच के कि मैं पास्टर हूं अपने घर में अगर आने देते तो आपकी गलती है। उस समय आपको अपना पास्टर याद आना चाहिए। जरा एक बार उनसे तो पूछे, जिन्होंने आज तक मेहनत किया, जिन्होंने आज तक दुख सुख में साथ दिया, जिन्होंने आज तक आंसू बहाए, जिनके कारण आज हम यहाँ हैं। नहीं, मीठी बातों में आ जाते हैं। हालेलुया। जोर से बोले। इससे क्या है? इससे आदमी भटक जाएगा, इससे आदमी भटक जाएगा। मेरे पास कई लोग कहते हैं जी हम भी आएंगे जी बड़ियारा चर्च। मैं कहा जी आओ, देखने आ जाओ ऐसे ही। मैं कहा वैसे जहाँ आप जाते हैं वहाँ जाइए तो अच्छा है। हालेलुया। हम क्यों किसी को जबरदस्ती बुलाएं भाई? आमीन। जिसको प्रभु बुलाएगा वो आएगा, मैं किसी को नहीं बुलाता। नहीं, कहते जी प्रार्थना करो। मैं कहा ठीक है, एक बारी मैं कर लेता हूँ, बाकी पास्टर से प्रार्थना करवाओ, वहाँ पूछो। हालेलुया। जोर से बोले। और फिर भी यहाँ पर कितने लोग आपको पता है, और चर्च जाने वाले विश्वासी उनके घर में दूसरे लोग आके फिर बुराई करते हैं और वो सुनते हैं। गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है। पास्टर से झगड़ा कर रहा है,
कोर्ट में केस जा रहे, गलत बात है। कुछ झगड़े में हमने भी निपटाए। हालेलुया। आपको उनकी असली ज़िंदगी का मालूम नहीं होता, इसलिए ज़िंदगी का मालूम करना भी नहीं है। मालूम करना है तो वचन का करो। काय का करो? वचन का मालूम करो, क्योंकि वचन संभालने वाला है। आमीन, हालेलुया। दूसरा वचन, ये 3 से 6 हो गया। हाँ जी, पहला तीमुथियुस 3 से 6। हाँ, अब दूसरा तीमुथियुस में आएंगे, 3 अध्याय का 1 से 7 पढ़ेंगे। जब तक आप पास्टर के साथ ईमानदार नहीं, तब तक आपको आशीषें नहीं मिलनी है जी, नहीं मिलनी है। मैं आपको बता रहा हूं, जो वचन में लिखा है, जो छोटे से छोटे में विश्वास योग्य, बड़े में भी विश्वास योग्य है। हालेलुया। और लिखा है, जब तेरा भाई, जब तू उससे प्रेम नहीं रखता जो तेरे नजदीक है, तू परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकता है जिसको तूने कभी देखा ही नहीं। आगे इसको पढ़िए। और यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। लिखा है, ये याद रखो, अंतिम समय में कठिन दिन आएंगे। आगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, मनुष्य लिखा है मतलबी बन जाएगा, लोभी, लालची बन जाएगा, हीनवान, हाँ, शेखी मारने वाला हो जाएगा, अभिमानी, हाँ, घमंडी हो जाएगा, निंदक, निंदा कर आलोचना करने वाला बन जाएगा, माता पिता की आज्ञा टालने, माँ बाप की आज्ञा को टालने वाला हो जाएगा, कृतघ्न, हाँ, कृतज्ञ हो जाएगा, अपवित्र, अपवित्र हो जाएगा, दया रहित, दया रहित होगा, उसके अंदर कोई दया नहीं होगी, क्षमा रहित, माफ नहीं करने वाला, दोष लगाने और वाले, निंदा करने वाला, दोष लगाने वाला, दूसरे को नीचे दिखाने वाला, असंयमी, और संयम यानी कि बिना संयम का होगा, एक गुस्सेबाज होगा, कठोर, हाँ, समझदार नहीं होगा, कठोर होगा, भले के बैरी, भलाई का दुश्मन होगा, विश्वासघाती, विश्वास में घात करेगा, ढीठ, और ढीठ हो जाएगा, घमंडी, और घमंडी हो जाएगा, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने आप वाले, परमेश्वर के नहीं परंतु सुखर विलास को चाहने वाले लोग बन जाएंगे। वे भक्ति का बेच तो धरेंगे, लिखा है, वो भक्ति का बेच तो धरेंगे, और उसकी शक्ति को ना माने, परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसों से परे रहना। ऐसों से क्या रहना? कहाँ रहना? कहाँ रहना? आज हम तो आपके घर में प्रार्थना में आ रहे जी। क्यों आ रहे जी? बिना बुलाए। हमको तो बुलाने के बावजूद जाने का टाइम नहीं है। लोग बुलाते, हम लिस्ट बनाते हैं कि ये इस डेट को आएंगे। हालेलुया, समझ आ रही बात? हालेलुया, ठीक है। तो इसलिए हमें लोग इकट्ठे नहीं करने, हमने केवल वचन को शेयर करना है। हालेलुया, पूरा हो गया ये? हाँ, इन्हीं में से वे लोग हैं, हाँ, जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं। ये लिखा है, इन्हीं में से वो लोग हैं जो घर में दबे पांव घुसते हैं। वो पास्टर को नहीं। अगर मान लो किसी घर में मैं जाता हूँ, मुझे कहते हैं लोग जी हमारे घर आओ, मैं कहता हूँ आप कहाँ जाते हैं? हम चर्च में आ जाते हैं। मैं कहा जी नहीं, अपने पास्टर को पूछो। अगर आप मुझे बुला रहे तो ये बोलो अपने पास्टर को मैं योगराज को बुला रहा हूँ, वो अगर यस करेंगे तो मैं आऊँगा। बहुत लोगों ने ऐसा कर दिया है। मैं कहा जी मैं ऐसे ही नहीं आऊँगा, आप चर्च आओ, हम प्रार्थना करेंगे, 1-2 बारी मिलो, ऐसे नहीं। क्यों? एक रूल होता है। क्या होता है? क्या होता है? रूल होता है। अगर कोई आपकी इसका क्या नाम, पंचायत का कोई प्रधान है, दूसरी पंचायत का बोलेगा ठीक है यार मैं देता हूँ तेरी वो क्या नाम, रिकमेंडेशन, या मैं स्टैंप लगाता हूँ, चलेगा? वैलिड हो जाएगा? नहीं, मैं भी प्रधान ही हूँ, मैं भी 200 वोट से जीता हूँ, मैं तो 300 वोट से जीता हूँ। हो जाएगा सर? हो जाएगा जी। सोलन का प्रधान आके डोडराक्वार वाले प्रधान को दे देगा लिख के, वैलिड होगा वो? हालेलुया, समझ आ रही बात? क्योंकि परमेश्वर ने चुने गए लोग होते हैं। प्रधान तो इंसानों ने चुने, परंतु बाइबल में लिखा है कि जो पास्टर होते हैं परमेश्वर के चुने गए हैं। आमीन, जो से बोले हो गया। और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, हाँ, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है, हाँ, और सदा सीखती तो रहती है, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। आमीन। लिखा है घर में आकर वो कुछ भी कर देंगे, वो कुछ भी। हो गया पूरा? नेक्स्ट वचन, हाँ, पहला दूसरा पत्रस
2 का 1 से 3, दूसरा पत्रस अध्याय 2 1 से 3 वचन। ये मैं नहीं बता रहा, बाइबल से पढ़ के देखो, घर में फिर से रिपीट करना, मैं कोई अपना ऐसे प्रचार नहीं कर रहा। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, आराम से थोड़ा निकालने दो। दूसरा पत्रस अध्याय 2 1 से 3। हाँ, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, लिखा है जिस प्रकार उन लोगों में झूठे प्रचारक थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होगे। इसी तरह लिखा है तुम में भी झूठे प्रचारक पाए जाएंगे। आगे, जो नाश करने वाले हाँ, पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन कैसे करेंगे? छिप छिप के करेंगे। पास्टर के से छुप छुप के जाएंगे, विश्वासी से मिलेंगे और विश्वासियों को पास्टर के खिलाफ बोलते रहेंगे, और विश्वासी जब उनके कब्जे में आ जाएगा और उसके बाद उसको, वो तो बात सही है, वो प्रभु के रास्ते भटक गया वो आदमी। हालेलुया। लिखा है छुप छुप के करेंगे। इसको पढ़ लिया आपने? दूसरा पत्रस 2 का 1 से 3। और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। हाँ, लिखा उस स्वामी का भी इनकार करेंगे जिसने उनको मोल लिया, और अपने आप को शीघ्र विनाश में ढाल देंगे। अपने आप को शीघ्र विनाश में ढालते हैं। बहुत से सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी, जिनके कारण सच्चाई के मार्ग की क्या की जाएगी? निंदा की जाएगी। वे लोग के लिए बातें घड़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। वो लालच के लिए बातें घड़कर तुम्हें अपने लाभ का क्या बनाएंगे? हम तो मशीनें देंगे जी। क्या देंगे? हमारे पास आओ जी। काफी लोग गए मशीनें भी ली, हम तो तरपाल देंगे जी। क्या देंगे? क्यों देंगे जी? हालेलुया। समझ आ गई बात? हम तो फलानी चीजें देंगे। क्यों देंगे? हम तो भेड़ लोन देंगे। क्यों देंगे? दिए कईयों को दिए और लोग बेचारे भटक गए। हालेलुया। तो क्या हमारे पास एक छोटी सी मशीन या भेड़ लोन का, हम इतने कंगाल हो गए क्या कि किसी के पीछे लग जाएं? मैंने तो दिया आपको कभी लालच? मैंने दिया? मैंने बोला मैं भेड़ लोन दूंगा? मैंने कुछ ऐसा बोला? मैं मशीनें दूंगा, कंबल दूंगा? हालेलुया। सावधान। क्या लिखा है? क्या लिखा है? जो आपको कुछ देने की बात कर रहा है, इसका मतलब है वो गलत है, शैतान की ओर से, और आपको अभी विनाश की ओर वो ले जा रहा है, ताकि आप सच्चाई से भटक जाएं, ताकि आप सच्चाई से। जब आपके ऊपर बीती थी, उसने आंसू बहाए, उसने प्रार्थनाएं की, वो आपके घर दौड़ा, वो भूखा रहा, आपके लिए फास्टिंग किया, फिर क्यों दे रहा है? आमीन। पूरा हो गया ये? और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी जेब नहीं। हाँ, उनका विनाश ऊँगता नहीं। ऊँगता नहीं। कहता है विनाश नजदीक है उन लोगों का। हालेलुया। मरकुस की पुस्तक अध्याय 13 उसका 22 वचन पढ़ेंगे। मरकुस अध्याय 13 उसका 22 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। हाँ, थोड़ा निकालने दे। मरकुस 13 उसका 22 वचन। हाँ, अब पढ़िए। क्योंकि झूठे मसीह, यहाँ लिखा है क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे भविष्यवाणी करने वाले। क्या करने वाले? अरे अरे अरे, तेरा खेत इतने समय में छूट जाएगा, तेरा बच्चा इतने टाइम में जेल से बाहर आ जाएगा। बहुत सारे भविष्यवाणी वाले आ गए थे, कुछ हमारे लोग भी उनके चक्कर में चले गए, और वो ना जमीन छूटी, ना वो भविष्यवाणी पूरी हुई। हालेलुया। तुम्हारे घर में झगड़ा चला हुआ है, तुम्हारे घर में दुष्ट आत्मा आई है, तुम्हारे घर में ऐसा नुकसान होगा, ऐसे सी भविष्यवाणी करते हैं लोग। सब यहीं पर है, चेक करो अपने को। हालेलुया, हालेलुया। आपको डराएंगे ताकि आप भटक जाएं, उनके पीछे लग जाएं। ऐसा नहीं है। झूठी भविष्यवाणी। कैसी भविष्यवाणी? झूठी भविष्यवाणी। बाद में पूछा मैंने लोगों को, मैं कहा हुआ काम? कहते जी नहीं हुआ।
मैंने कहा तब क्यों? कहते हम भी आ गए थे जी उनकी बातों में। हालेलुया, जोर से बोले। देखिए, अगर कोई आपके खिलाफ मेरे पास बोलता है ना, मैं नहीं सुन सकता। कुछ लोग कहते हैं यार वो तो आपके पास आता है, वो तो इतना गंदा आदमी है, वो तो इतने साल से ऐसे वो काम कर रहा है, नशा करता है, फलाना करता है। मैं कहा देख भाई, उसका जीवन है, प्रभु से एक दिन उसको जरूर बदलेगा। आप उसको सिखाते नहीं, फलाना नहीं करते। मैं कहा ना, उसकी बदनामी मेरे पास मत कर। हालेलुया, क्योंकि जिसको प्रभु ने चुना है उसको सुधारना भी उसी का काम है। तो नहीं करते बात। पर कुछ विश्वास है कि मेरी बुराई अगर लग जाएगी कि ध्यान से सुनते हैं। हाँ अच्छा, कुछ कहते हैं यार हम भी ऐसे ही है, मजबूरी में जा रहे हैं। हालेलुया, मजबूरी में आने की कोई जरूरत नहीं है। आमीन। आना है तो अच्छे से, ईमानदारी के साथ, यदि प्रभु की ओर से है तो अच्छी बात है। हालेलुया, जोर से बोले। पूरा हो गया ये? हाँ पूरा करो। और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। लिखा है चिन्ह और अद्भुत काम भी दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। यदि कोशिश पूरी करेंगे वो, ताकि चुने लोग भी भरमाए जाएं, ताकि चुने लोग भी भटकाए जाए, चुने लोग भी भटकाए जाए। अगर कोई दूसरे चर्च में जाता है विश्वासी, हमारी तो हिम्मत नहीं भाई उसके घर में जाने की, हम जाएंगे नहीं, मतलब ही नहीं बनता। और अगर कोई बुलाए भी, कम से कम उसको 4 संडे हमारे पास लगाने होते हैं। वो भी सिचुएशन पूछूंगा मैं पहले, क्यों आ रहा है तू? 4 संडे कम से कम 1 महीना लगाएगा, तब जाके हम वहाँ जाएंगे। हालेलुया, वो भी उससे पहले उसके पास्टर को खबर करेंगे। ये है रूल। पर बडियारा चर्च के जो लोग हैं, बिना पास्टर के पूछे उनके घर में दूसरा पास्टर घुस जाता है बड़े आराम से। हालेलुया, क्यों भाई? क्या देगा वो? आमीन, जोर से बोले। ये पढ़ लिया पूरा। प्रेरितों के काम, अध्याय 20 का 29 से 30 वचन। प्रेरितों के काम, अध्याय 20 29 से 30। कुछ लोगों का कहना है जी नजदीक आओ, बडियारा बहुत दूर है, क्या करते हो इधर ही नजदीक है हमारे। हालेलुया, ठीक है जी, नजदीक ले जाओ, परंतु स्वर्ग तो उससे ज्यादा दूर है, स्वर्ग उससे दूर है। हालेलुया, तो वहां कैसे पहुंचेंगे? यदि किसी को ज्यादा दूर पड़ता है तो पास्टर को मालूम है, वो वहां पर उनके लिए उपाय कर सकता है अगर उससे डिस्कस करें। पर तीसरा आदमी बाहर से सलाह दे रहा है। पढ़िए। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। लिखा है मैं जानता हूं मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हारे बीच आएंगे। भेड़िए होते हैं जो भेड़ों को खा जाते हैं। भेड़िए क्या होता है? जो भेड़ों को। हालेलुया, आगे। जो झुंड को ना छोड़ेंगे। लिखा है जो झुंड को नहीं छोड़ेंगे, झुंड को तितर बितर कर देंगे, आदमियों को बहकाएंगे, भटकाएंगे, भुसलाएंगे, गलत गलत बातें बोल के, निंदा करके, बदनामी करके आदमी को पूरी तरह वो इधर उधर कर देंगे। ऐसे लोग हैं, नाम यीशु का लेंगे, नाम यीशु का लेंगे। हालेलुया, बोलेंगे मैं पास्टर हूं। आगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे। लिखा है तुम्हारे बीच में ही ऐसे ऐसे आदमी खड़े हो जाएंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। लिखा है जो लोगों को अपने पीछे खींच लाने के लिए कैसी बातें करेंगे? टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। सेकंड लास्ट वचन, मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 15 से 16। ये पढ़ा ना आपने? लिखा है तुम्हारे बीच जो है भेड़िए तैयार हो जाएंगे जो भेड़ों को नहीं छोड़ेंगे, झुंड को नहीं छोड़ेंगे, टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे लोगों को बहकाने के लिए। लोगों को बहकाने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। बाइबल से लिख के रखिए, आपको पता लग जाएगा कौन किस तरह का व्यक्ति है।
जो फालतू बात करेगा सोच ले कुछ ना कुछ उसके अंदर गलत चल रहा है। मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 का 15 से 16 पढ़ो जी। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। क्या लिखा है? बोलो, झूठे प्रचारकों से सावधान रहो। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। झूठे पास्टरों से सावधान रहो, जिन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया वो आपको सिखा रहे हैं। जिन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया वो आपको शिक्षा दे रहे हैं। कितनी बात है, सोचने की बात। हालेलुया। हाँ, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। आगे, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। लिखा है जो बड़े साधारण रूप में, बड़े भले बनकर, बड़े ऐसे बनकर तुम्हारे पास आते हैं, सिंपल बनकर। आगे, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए। लिखा है अंतर में वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। कुछ उनके अंदर गलत चल रहा है, इसलिए तुम्हारे संपर्क में। जब उनको पता है कि कलीसिया है, पास्टर है, चर्च है, सब कुछ है, तो उनको क्या रुचि है बताइए? कुछ ना कुछ तो गलत है दिमाग में। तब जो गलत, जो विचारधारा वाले व्यक्ति के पीछे जाएगा तो क्या वो बच जाएगा? बच जाएगा जी। आगे पढ़ो। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। लिखा उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? आमीन। जोर से बोलिए हालेलुया। बोलिए हालेलुया। कहाँ से प्रचार हो रहा है जी? बाइबल से। कहाँ से हो रहा है? मैं अपनी बात कर रहा हूँ क्या? आप फिर से पढ़ लेना इसको। ये वचन कह रहा है इस बात को। लास्ट वचन, व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण अध्याय 18 का 22 वचन पढ़ेंगे। ये लास्ट वचन है। व्यवस्था विवरण अध्याय 18 उसका 22 निकालने दो पहले। व्यवस्था विवरण पुराने नियम में, व्यवस्था विवरण अध्याय 18 उसका 22 वचन। हाँ जी पढ़िए। तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे। लिखा है पहचान, ये पहचानना है उसको। यदि कोई नबी परमेश्वर के नाम से कुछ कहता है, यदि कोई नबी परमेश्वर के नाम से कुछ भविष्यवाणी करता है, यदि कोई नबी परमेश्वर के नाम से कुछ भी घोषणा करता है, आगे, तब यदि वह वचन ना घटे। लिखा है यदि वो वचन पूरा ना हो और पूरा ना हो जाए, हाँ, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं। वो वचन परमेश्वर का कहा हुआ नहीं है। आगे बात समझ। आगे, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है। उस नबी ने, उस पास्टर ने ये बात घमंड में आकर बोल दी, अभिमान में होकर, अभिमानी होकर। आगे, तू उससे भय ना खाना। उससे डरना मत, उससे इस घर में तो बहुत दुष्ट आत्माएं हैं, मैं देख रहा हूँ, इधर भी है उधर भी है, आपको तो बहुत घेरा हुआ है। बड़े नाटक करते हैं लोग। और बाइबल में लिखा है जहाँ पर मसीह का आत्मा वहाँ पर आजादी है। जहाँ पर मसीह का आत्मा वहाँ पर आजादी है, वचन ये कहता है। और पास्टर कहता है ओ मैं तो देख रहा हूँ इसमें तो बहुत दुष्ट आत्मा है। वाह, उसको पता है कि परिवार को कैसे डराना है, परिवार को, क्योंकि अगर वो डराया ना जाएगा वो मेरे पीछे नहीं आएगा। फिर मैंने बोला भाई उसको अपने घर में क्यों माना? कहते जी फलाने ने लेकर आया अपने पीछे। कहते यहाँ तो बहुत दुष्ट आत्मा है। ओहो इधर भी है, इधर भी छुपी है। हालेलुया, जोर से बोले।
हम बाहर भी हर कहीं नहीं भेजते। आज बड़ा सावधानी का समय है। कोई दूसरे चर्च में जाता तो मैं वहीं उनको बोलता हूँ जो जिसकी शिक्षा सही हो। कोई शिमला में है, चंडीगढ़ में, कहीं पंजाब में है जो हमारे से कांटेक्ट रखता है, हम पहले पास्टर को सर्च करते हैं कि कुछ सिखा क्या रहा है। कुछ लोग चले गए यूं ही, कहते जी नहीं नहीं यहाँ भी तो है, ये नज़दीक है, ये तो पास्टर है, प्रभु काम करता है। तो जब वहाँ आके कहते जो हो बहुत दुष्ट आत्मा है, कुछ तो तेरे अंदर है, कुछ पेड़ में है, कुछ उधर है, वो तेरे इर्द गिर्द तो दुष्ट आत्मा ही है। और उसकी हालत खराब हो गए। और मुझे फ़ोन किया, कहते जी ऐसे से बोल रहा है पास्टर। मैंने पास्टर को बोला, मैं कहा भाई क्या सिखा रहे हो आप? अरे पाजी मैं तो बड़ी प्रेयर कर रहा हूँ, ये तो ठीक ही नहीं हो पा रही। मैं कहा इसको वापस भेजो। हालेलुया। एक संडे यहाँ पर आके मैंने डांटा दुष्ट आत्मा को, आज तक वापस नहीं आई दुष्ट आत्मा। आमीन, हालेलुया। आदमी देखिए, बात यही, आपको समझदार होना है। आप इतने सालों से शिक्षा ले रहे हैं, यदि आप उन शिक्षाओं पर अमल नहीं करते तो शिक्षा लेने का कोई फायदा नहीं है। आपको कोई भी बहकाएगा, कोई भी भटकाएगा, कोई भी कुछ बोल देगा, और आप कभी भी जिंदगी में विश्वास में स्थिर नहीं रह पाओगे। हालेलुया। इसलिए सावधान, इसलिए सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। आमीन।